हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल उत्तम कक्षा। तो आज हम लोग जो है नीट का जो स्टूडेंट्स जो प्रॉब्लम को भी फेस कर रहे हैं, जो उनका जो रिजल्ट है, तो रिजल्ट में मैनिपुलेशन टाइप का दिख रहा है, तो उनसे वो जो लोग प्रॉब्लम है और जो कट ऑफ जो रिलीज किया एनटीए के द्वारा, उससे भी प्रॉब्लम है। और भी बहुत सारा प्रॉब्लम इस बार नीट के एग्जाम्स और उसके रिजल्ट्स में देखा गया है। वो सारे प्रॉब्लम से जो बच्चे फेस कर रहे हैं, तो हम लोग को अभी क्या है कि सारा जितने भी टीचर्स है सब डिजिटल मीडिया पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हमको भी मैसेज आया कि सर आप जो भी इसको और एनकरेज कीजिए, इसको और स्प्रेड कीजिए, ताकि एनटीए के द्वारा ये न्यूज जो है पहुंच पाए। एनटीए के द्वारा ऑलरेडी न्यूज तो पहुंच ही रहा होगा, बहुत सारे ट्विटर पे ट्रेंड्स चल रहा है। तो क्या क्या चीज था देखते हैं हम लोग आज। सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स है उसके साथ बहुत ही नाइंसाफी हो रहा है। हम लोग को जो है इस पे स्टैंड लेना चाहिए और एग्जाम को रिकंडक्ट करवाना चाहिए। री एग्जामिनेशन के लिए हम लोग को जो है प्रोटेस्ट करना चाहिए, ताकि नीट का एग्जाम फिर से जो है हो, ताकि बच्चों को जो जस्टिस मिल पाए। तो प्रॉब्लम ऐसा क्या क्या देखा गया। सबसे पहले नीट का एग्जाम में आपको पता ही है कि नीट का एग्जाम क्या होता है। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं 180 क्वेश्चंस होता है, और हर एक क्वेश्चंस कितना मार्क का होता है, 4 मार्क्स का होता है। ईच क्वेश्चंस कैरी 4 मार्क्स, और जिससे कि टोटल मार्क्स कितना होता है, 720 मार्क्स का एक पेपर होता है। 720 मार्क्स का पेपर में इस बार जो क्या हुआ कि लगभग 60 से एबव बच्चा ऑल इंडिया रैंक 1 लाया है, उसका रैंक 1 आया है। तो ये बार पहली बार ऐसा देखा गया है नीट के एग्जाम के हिस्ट्री में। और वो भी एक ही एग्जामिनेशन सेंटर से 5-5 6-6 बच्चे, 7-7 बच्चे एक ही एग्जामिनेशन सेंटर से जो AR1 लाया, ये भी पहली बार हिस्ट्री में हुआ है। और भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स देखा गया, सब देखेंगे धीरे धीरे हम लोग। तो ये होता है। और जो अगर बच्चा कोई निगेटिव मार्किंग है, तो निगेटिव मार्किंग्स में जो है अगर अगर कोई गलत करता है तो उसको -1 मार्क्स जो है किया जाता है। तो ये सब चीज जो है ये नीट एग्जामिनेशन के बारे में। आप लोग को पता है नीट से आपको क्या मिलता है, एमबीबीएस के लिए आपको एम्स कॉलेज मिलता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ जो है प्रॉब्लम में स्टूडेंट्स फेस कर रहा है। तो स्टूडेंट्स क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है ये देखिए। सबसे पहला, कि जब एग्ज़ाम हो रहा था, तो पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक हुआ था, सब जो है ये भी जो है ट्विटर पे जो है चला था। तो ये क्या था कि जैसे ही पेपर लीक हुआ था, एक खबरें को जो है धीरे-धीरे सोशल मीडिया पे आ ही गया था एक खबर। और धीरे-धीरे क्या हुआ कि जो एनटीए जो बोला कि 120 ऐसा स्टूडेंट पाया गया जो कि गलत जो एग्जामिनेशन सेंटर पर गलत टाइप का चीज़ पाया गया करते हुए, या कोई इसका बिहेवियर जो होगा वो एग्जामिनेशन का जो गाइडलाइन है उसके अगेंस्ट था। तो उसमें 120 छात्रों को जो है उसका जो है परीक्षा को रद्द करवा दिया गया। तो उसका ये कहना था। बट इससे ऐसा तो कोई थोड़ी होगा कि इससे क्या ही बच्चा को कोई मिल पाएगा। अब जो क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, जब उस बच्चे तक पहुँच गया, तो उसको तो फिर उसके साथ तो नाइंसाफ़ी हो गया। तो इससे कोई जो है एनटीए जो है ये कोई इसका जो सटीक जो है कोई जवाब एनटीए का नहीं है ये। तो ये प्रॉब्लम देखा गया पेपर लीक का। फिर आगे का प्रॉब्लम और जो स्टूडेंट जो फेस किया वो हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रॉब्लम जो स्टूडेंट फेस करता है वो ये रहा। अब इसका जो कंक्लूजन इस बार जो क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चे इसका मार्क्स जो आया 719 मार्क्स आ गया। तो 719 मार्क्स ऐसे जो है पॉसिबल नहीं है, और 718 मार्क्स ये दोनों जो है पॉसिबल नहीं है नीट के एग्जाम में। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, लेकिन इस बार हुआ है। और इसका जो क्लेरिफिकेशन एनटीए की तरफ से आया वो ये बोल रहा है कि हमने ग्रेस मार्किंग दिया है। बहुत सारे बच्चों को पेपर अगर लेट मिला, उसका टाइम का अगर लॉस हुआ, तो जो है हम उसको ग्रेसिंग मार्क दिए। अरे तो भाई आपके पास कैसे डाटा पता चला कि कितना स्टूडेंट्स, इतना सारे स्टूडेंट्स में कितना स्टूडेंट का ग्रेस टाइम लॉस हुआ? आपके पास क्या डाटा है? आप दिखाइए डाटा, कितना बच्चा का लॉस हुआ, कितना बच्चा का क्या एग्जामिनेशन सेंटर में। आपके पास कोई डाटा है? डाटा दीजिए, प्रूफ दीजिए, कौन सेंटर पे कितना लॉस हुआ। आप अपने मन से जो है किसको ग्रेस मार्किंग दिए हैं, किसको नहीं दिए हैं। तो ये सारा बच्चे से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बाई फार्मूला, इस फार्मूला से आप जो नॉर्मलाइजेशन किए हैं। तो वो जो बोला कि लॉस ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग जो हम लोग नॉर्मलाइजेशन किए हैं। तो ये कोई जरूरी चीज है भाई? हमारे पास डाटा भी तो होना चाहिए कि कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर में कितना टाइम लॉस हुआ। मान के चल लेते मेरा 10 मिनट लॉस हो गया, एक और मेरा 1 मिनट का अगर आप 4 मार्क्स देते हैं तो 40 मार्क्स वैसे ही बच्चा को बढ़ जाएगा। ऐसे क्या, इससे क्या हुआ कि जो पढ़ने वाला बच्चा हुआ और ये क्या ही रह गया फिर दोनों में। ये तो कोई आज पहली बार हम सुनने का रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है, लेकिन इतना नॉर्मलाइजेशन कैसे? तो ये हाउ इट इज इट पॉसिबल फॉर 8 स्टूडेंट टू स्कोर 720 फॉर द सेम सेंटर? एक ही सेंटर पे अगला क्वेश्चन बच्चा से पूछ रहा है, दाल सिंह जो है पूछ रहे हैं कि एक ही सेंटर पे एक ही सेंटर से 8 स्टूडेंट 720 मार्क्स कैसे ला सकता है? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आज से पहले तो हिस्ट्री में नीट के एग्जाम में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये सब सवाल जो है, बहुत सारा सवाल उठता है। और सवाल ये भी उठता है कि आंसर के रिलीज करने से जस्ट एक दिन बाद तुरंत रिजल्ट आ जाना, और उसी दिन इलेक्शन का रिजल्ट था, ताकि बच्चे को इस पर ज्यादा जो है दिमाग ना जाए। बट हमारे इंडिया में ये बात है कि बच्चे जो है अपने जो एग्जामिनेशन के प्रति इतना फोकस होते हैं कि अपने उनको एक एक चीज का जो है खबर रहता है। बस ये था कि स्प्रेड आउट उतना नहीं हो पाया, और जिस दिन इलेक्शन था
बट थैंकफुल कि हम लोग जो सारे टीचर्स अभी पूरा जो इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस प्रोटेस्ट को और आगे बढ़ाएंगे, और ट्विटर पे तो ट्रेंड चल ही रहा है। फिर आगे हम लोग देखते हैं और क्या-क्या चीज़ जो है प्रॉब्लम देखने को मिला। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ डिड यू कम टू नो दैट ओनली दीस स्टूडेंट मेनी स्टूडेंट लॉस्ट टाइम? बहुत सारे स्टूडेंट टाइम लॉस किया होगा, तो आपके पास कैसे पता चला कि कितने स्टूडेंट टाइम लॉस किया होगा? और 1 सेकंड ऐसे मेरा 1 सेकंड 1 मिनट लॉस हुआ था, अब 1 मिनट के कितने ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं? ये सब प्लीज़ चीज़ तो बच्चे को बताइए। तो सारा चीज़ आप जो है इनको इन्फॉर्मेशन आधा-अधूरा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और इन्फॉर्मेशन का कोई तुक नहीं है। तो ये सब डाटा हो गया। देखिए सारा स्टूडेंट्स जो है खुद बोल रहा है कि 8 स्टूडेंट जो है 720 मार्क्स लाया सेम एग्जामिनेशन सेंटर से। ये पूरी हम जो 100% गारंटी के साथ दे रहा है, ये क्वेश्चन पेपर पहले से ही बच्चों को मालूम था और इसमें फ्रॉड है ही है, कहीं ना कहीं इसमें फ्रॉड है। और एनटीओ को जो है सो क्लैरिफिकेशन इसको मानना चाहिए कि हाँ हमसे गलती हुआ है, हम री एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले हैं। तो गलती को न एक्सेप्ट करते हुए नहीं होता कि हम घर में गलती कर रहे हैं लेकिन माँ बाप को बहाना मार देते हैं। तो सेम हरकत एनटीए यहाँ पर कर रहा है, उसको बहाना मार रहा है कि हम ये ग्रेस मार्क्स कर दिए, इसके वजह से ये हुआ, इसलिए 718 मार्क्स 719 मार्क्स हो गया। भाई अदब है ये सब। देखिए आपको यहाँ पर डाटा दिख रहा होगा, सेम सेंटर से बच्चा सब ला रहा है। देखिए सेम सेंटर उत्तर प्रदेश से, सेम सेंटर कर्नाटका से, सेम सेंटर गुजरात से, सेम सेंटर हरियाणा से। जिसके पास मेरे ख्याल से ये चीज क्वेश्चन पेपर लीक वाला जो हुआ था वो पहले पहुंच गया था, वो सारे बच्चे के फीस ये कहीं ना कहीं पहले से क्वेश्चन उसको मालूम था। ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी हुआ है, इसको मानना पड़ेगा और आपको अपना सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। और अब सिस्टम को सुधारिए और इस पर फोकस कीजिए, बिना सिस्टम को सुधारे कुछ नहीं होने वाला। तो अगला जो बोला गया है कि आंसर की में भी इवन गलत पाया गया। जब आंसर की रिलीज हुआ था आंसर की में गलत हुआ था, मान लेते हैं आंसर की में गलत हुआ, वो तो टीचर से जब मेल करता है तो वो सही हो जाता है। लेकिन ये सारा फॉल्ट्स के लिए तो जिम्मेदार एनटीए है। कितना बच्चा जो है नीट के लिए जी जान लगा के मेहनत करता है, कितना बच्चा 3-3 बार उसका थर्ड अटेम्प्ट होगा, कितना बच्चा का थर्ड अटेम्प्ट होगा, कितना बच्चा ड्रॉप आउट लिया होगा, कितना प्रेशर के साथ चलता है। कहीं ना कहीं अगर बच्चा कुछ भी अगर गलत कदम उठाता है तो सबसे बड़ा जिम्मेदार हमारा जो एनटीए होगा वो होगा। तो हम लोग को जो है एनटीए को एनटीए के बीच में इतना ज्यादा ट्विटर पे जाकर ट्रेंड करना, इतना ज्यादा ट्रेंड करना है कि प्रधानमंत्री के पास जाए, एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाए और वो हर तुरंत से तुरंत इसको री एग्जामिनेशन करवाएं और अपने जो इसको जो है इवेलुएट करें और जाके मंथन करें कि क्या सही में इसमें क्या सुधार करना चाहिए, कैसे हम सिस्टम को और स्ट्रांग बनाए ताकि जो स्टूडेंट्स जो है प्रॉब्लम ना फेस कर पाए, जो टीचर्स कंप्लेन नहीं कर पाए। एनटीओ को बैठ के एक मीटिंग हेल्ड करना चाहिए, न कि बहाना देना चाहिए कि हम नॉर्मलाइजेशन टाइम लॉस ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग कर दिए। आपके पास भाई क्या डाटा है कि कितना बच्चा को कितना मिनट लॉस हुआ है? डाटा है आपके पास कुछ? कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर में इतना, कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर में कितना बच्चों को आप दिए ग्रेस मार्क्स? कोई डाटा है आपके पास? कोई डाटा नहीं है। तो ये सब प्रोटेस्ट जो है हम लोग को और राइज करना है, और राइज करते जाना है, और राइज करते जाना है। जब तक हमारा जो है हक नहीं मिलेगा, हमारे सारे बच्चे जो भी एग्जाम दे रहे हैं सारा हक जब तक उनको अपना नहीं मिलेगा तब तक ये प्रोटेस्ट को रोकना नहीं है, तक वीडियोस को बनाते रहना है। सारे अब अपने जो भी छोटा यूट्यूबर ही हो, हमको भी टीचर्स की तरफ से मैसेज आया था कि सर आप भी वीडियोस बनाइए। तो हम तो ऑलरेडी बच्चों के लिए ही सब चीज कर रहे हैं, तो हम तो बिल्कुल ही बनाते। तो हम लोग को इस प्रोटेस्ट को और आगे बढ़ाना है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लोग जो है और एक साथ एकजुट होके जो है इस प्रोटेस्ट को और बहुत मास लेवल पे तो पहुंच ही गया और भी बढ़ाएं इसको। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।